इंडिया एग्री यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी किसान भाइयों को श्रीपाल का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे फसलों की, खेती की स्थिति की, और इसके साथ साथ बात करेंगे ग्वार की। क्या खेतों में स्थिति है, क्या फसलों की स्थिति है, फसल कितनी निकली है और कैसा उत्पादन रहा है, कैसी आमदनियां ग्वार की जो है वो मंडियों में आ रही है और क्या भाव ग्वार की मंडियों में चल रहे हैं। इन सारी बातों पर आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के निशान को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि समय समय पर आप सभी को महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। मित्रों, पहले शुरुआत करते हैं चना से। चना की बिजाई इस बार उत्तरी राजस्थान में बहुत कम हुई है, पश्चिमी राजस्थान में बहुत कम हुई है, और सबसे जो चना बिजाई का हब माना जाता है राजस्थान का और अच्छी क्वालिटी का चना जहाँ पे पैदा होता है वो एरिया है बज्जू, मोहनगढ़, सुतारा, पीटी अम्बाड़ा और ये पश्चिमी राजस्थान का कैनाल एरिया। यहाँ पर पिछले सालों में चना का उत्पादन बहुत अच्छा होता था और बिजाई भी बहुत अच्छी होती थी, लेकिन इस बार बिजाई जो है वो यहाँ पर केवल नाम मात्र की रह गई है। बहुत गिरावट आई है बिजाई में, बहुत कम बिजाई हुई है इस बार चना की। वो हमने शुरू में ही वीडियो में बताया था और अभी भी आपको बता रहा हूँ कि इस एरिया में चना की बिजाई बहुत कम हुई है। कारण आप सभी को पता है कि चना के भाव लगातार एमएसपी के नीचे चल रहे थे और किसानों में बिजाई को लेकर के उत्साह नहीं था। इसके अलावा बात करें गंगानगर जिले की, बीकानेर जिले की और हनुमानगढ़ जिले की, तो यहाँ पर भी चना की बिजाई में इस बार बहुत बड़ी कमी देखने को मिली है। और इसके साथ साथ बिजाई में जो बढ़ोतरी हुई है वो हुई है जौ की बिजाई इस बार बढ़ी है। इसके अलावा गेहूं की बिजाई में भी बढ़ोतरी हुई है। अब दूसरी बात कर लेते हैं सरसों की। मित्रों, सरसों की बिजाई पिछले साल के आसपास, पिछले साल से कुछ कम रही, लेकिन इस बार एक बात सरसों की फसल में देखने को मिली है कि सरसों का उत्पादन जो है वो आज के दिन अगर फसलों की स्थिति देखें तो पिछले 4-5 सालों में सबसे कम उत्पादन, सबसे कम उतारा इस बार रह सकता है। आज के दिन ये स्थिति बनी हुई है। सरसों में कीड़े का लट का एक प्रकोप है। जो बारानी फुहारा खेती जो सरसों की होती है वो बहुत बड़ी होती है, चाहे गंगानगर जिला हो या बीकानेर जिला हो या जैसलमेर जिला हो। तो यहाँ पर इस बार एक चीज़ देखने में मिली है, हनुमानगढ़ जिले का भी ट्यूबवेल का फुहारा बेल्ट का जो एरिया है वहाँ पर भी यही स्थिति है। तो एक बात इस बार देखने को मिली है कि सरसों की बिजाई के बाद उसको तापमान जो है वो सरसों को फेवरेबल नहीं मिला। मित्रों, एक मौसम का बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो फसलों पर पड़ता है, वो उत्पादन पर पड़ता है, फसल की बढ़वार पे पड़ता है, और वो हमने देखा है इस बार। क्योंकि आज ये वीडियो मैं आपको भेज रहा हूँ, बना रहा हूँ आज दिनांक 9 दिसंबर। दिसंबर का महीना करीब करीब आधा आ चुका है और दिन में तापमान में जो गिरावट है वो नहीं आई। आप स्वेटर पहन के नहीं घूम सकते, दिन में आप इनर पहन के नहीं घूम सकते, इतना आभास हो रहा है। जबकि इन दिनों में होता क्या था कि दिसंबर शुरू होने से पहले ही हमने देखा है कि धुंध का सीजन चालू हो जाता है, धुंध आ जाती है और फसलों के लिए वो ठंड जो चाहिए वो ठंड इस बार नहीं देखने को मिल रही। तो इस बार सरसों की ग्रोथ में, सरसों के बढ़वार में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो सामने आई है। कुछ खेतों में सरसों के जो कुछ खेत थे जहाँ पे सरसों की बुआई हुई थी वो भी हमने देखे है कि वहाँ पे सरसों बिल्कुल कमज़ोर रहने के कारण वहाँ पलट करके और उसमें जौ की बिजाई कर दी गई है, ऐसा भी सामने आया है। कुछ खेतों में फसलों की स्थिति जो है वो बहुत ख़राब है सरसों की। तो इस बार सरसों का उत्पादन जो है वो मैं ये मानता हूँ कि पिछले 4-5 सालों में सबसे कमज़ोर, बिजाई के मुकाबले उत्पादन सबसे कमज़ोर रह सकता है। अब बात कर लेते हैं सबके चहेते सदाबहार ग्वार की। ग्वार की फसल कैसी थी ये हमने अगस्त महीने के लास्ट में और सितंबर की शुरुआत में ही बहुत बार वीडियो में लिखा, बोला और समझाने का भी प्रयास किया, किसान भाइयों को भी अवगत करवाने का प्रयास किया, आप सभी को अवगत करवाने का प्रयास किया कि ग्वार की जो फसल है वो लास्ट राउंड की बारिशों की कमी के कारण और नहरी बेल्ट में ज़्यादा बारिशों के कारण इस बार उत्पादन जो है वो प्रभावित रहेगा निश्चित रूप से। अब आज हम देख रहे हैं, आज 9 दिसंबर तक
कुल ग्वार जो है वो 24 लाख क्विंटल के आसपास मंडियों में आया है और 35 से 40,000 45,000 बोरी की आमदनी जो है वो प्रतिदिन पूरे देश भर की मंडियों में आ रही है। तो इससे ये आभास हो रहा है कि ग्वार की फसल इस बार पिछले साल से कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। और कुछ साथियों का ये भी मानना है कि किसान भावों का इंतज़ार कर रहे हैं। मित्रों, भाव भी कोई ज़्यादा बड़े नहीं है, पिछले साल के आसपास चल रहे हैं। पिछले साल भी इन दिनों यही भाव थे। कुछ साथियों के ये भी कमेंट आते हैं, कुछ पूछते भी हैं कि क्या ग्वार को बेचना चाहिए किसानों को, या ग्वार को अभी होल्ड करके चलें, आगे इसमें और तेज़ी बन सकती है। मित्रों, ये सारा का सारा अपने आप पर दारोमदार है। किसान भाई खुद इसका फैसला करे, अपने विवेक से फैसला ले। लेकिन हाँ, उत्पादन की और डिमांड की स्थिति के बारे में जो भी जानकारी मिलती है वो मैं आप सबके साथ साझा करने का प्रयास करता हूं। तो कुल मिलाकर के कम शब्दों में यही बात मैं कहूँगा कि जो फसल का उत्पादन हुआ है और जो फसलें बाज़ार में, जो ग्वार बाज़ार में मंडियों में आ रहा है, मान लीजिए अक्टूबर नवंबर और आज 10 दिसंबर तक, 9 दिसंबर तक कुल मिलाकर के 23-24 लाख बोरी ग्वार जो है वो बाज़ार में आया है। तो इतना ही करीब करीब इतना ही ग्वार खपत में भी जा रहा है। ऐसी डिमांड भी है। हर महीने 25 से 30 हज़ार टन ग्वार जो है वो एक्सपोर्ट में जा रहा है। कुछ घरेलू खपत भी होती है। तो कुल मिलाकर के 10-12 लाख बोरी प्रति महीने का ग्वार क्रेसिंग के लिए, डिमांड की पूर्ति के लिए हर महीने चाहिएगा और आज के दिन आवश्यकता भी है। तो मित्रों, सीजन के समय ऐसी अराइवलें जो चल रही है, इतना उत्पादन जो चल रहा है, तो आगे हर महीने 10-12 लाख बोरी ग्वार जो है वो चाहिएगा। और वो ग्वार लेने के लिए, खरीदने के लिए कुछ भाव भी मुझे लगता है चाहिएंगे, क्योंकि जिन किसान भाइयों ने ग्वार इतने सालों से रख रखा है अपने पास, तो वो बिना भाव के, कमज़ोर भाव में ग्वार जो है वो नहीं बेचेंगे। ये जहाँ तक मेरा अनुमान है। बाकी बेचना करना किसानों का खुद का है फैसला, इसमें कभी हम कुछ नहीं कह सकते। इसके बाद में बात करते हैं नरमा की। सीज़न के शुरुआत से लेकर के और कई बार मैंने नरमा की फसल के बारे में भी अवगत करवाने का प्रयास किया, और साथ साथ यही भी मेरा विचार था, मेरा निजी जो विचार यही था कि 9,000 के आसपास ढेरियाँ जब मंडियों में बिक रही है किसान भाइयों के लिए, तो वो एक अच्छे भाव हैं, कम भाव नहीं मानने चाहिए। इसके बाद अगर भाव और ज़्यादा होते हैं तो किसानों के लिए और अच्छी बात है। कहाँ बेचना, क्या करना, वो किसान भाइयों का अपना विवेक है, अपना फैसला है। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। समय समय पर आप सभी के लिए हम धरातल की जानकारी लेकर के हाजिर होते रहेंगे। आप सभी को श्रीपाल का प्यार भरा नमस्कार। वंदे मातरम। जय हिंद।